नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं हम सब अपने जन्म के साथ ही ऋणवान होते हैं। किसके ऋणवान? हम ऋणवान होते हैं देवताओं के, ऋषियों के, अतिथियों के, समाज के, अपने माता पिता के और सबसे बढ़कर अपने पितरों के, जिनका की निधन हो चुका है। श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक माध्यम है जिससे हम अपने पूर्वजों का स्मरण, आभार और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध को पितरों की आत्मा की शांति और वंशजों के कल्याण हेतु एक सेतु माना गया है। श्राद्ध में तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन इत्यादि के द्वारा पितरों को तृप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब पितर संतुष्ट होते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं और हम हमारे पितरों के प्रति कृतज्ञ बनकर हमारी उनके प्रति भावनाओं को रिचार्ज करते हैं और इस कार्य से हमारे बच्चों के अंदर भी उनके पितरों के प्रति आदर भाव का निर्माण होता है। महाभारत में कहा गया है, देवता अतिथि भृत्यभ्यः पितृभ्यश्चात्मनस्तथा ऋणवान जायते मर्त्यस् तस्माद् नृणताम् व्रजेत्। इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक मनुष्य जन्म लेता है तभी से देव, ऋषि, पितृ और समाज का वो ऋणी होता है। इन ऋणों से मुक्त होना ही जीवन का परम कर्तव्य होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि श्राद्ध केवल पितृपक्ष के 16 दिनों में ही करना आवश्यक होता है, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य यह है कि श्राद्ध केवल तिथि विशेष का नहीं, जीवन के हर दिन का संकल्प है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्वाध्यायेन महर्षिभ्यो देवेभ्यो यज्ञ कर्मणा पितृभ्य श्राद्ध दानेन नृणामभ्यर्चनेन च। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम ऋषियों के ऋण को चुकाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये वेद और शास्त्र जितनी भी श्रुति स्मृतियां हैं वे सब हमें ऋषियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो आहुतियों से देवताओं के ऋण को चुकाने का प्रयास करते हैं। जब हम श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को याद करके उनके हमारे ऊपर किए गए उपकारों के प्रति कृतज्ञता की भावना से दान दक्षिणा देते हैं, तब हम हमारे पितरों के ऋण को चुकाने का प्रयास करते हैं। जब हमारे आंगन में कोई ऐसा अतिथि आता है जिन्होंने कि समाज, संस्कृति और मानवता के भले के लिए अपना समस्त जीवन अर्पित कर दिया हो, ऐसे अतिथि का जब हम उचित मान सम्मान सहित उनकी जब सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो ऐसा करने से हम अतिथियों के ऋण से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। इन सबके उपरांत भी जब हम अपने परिवार का भरण पोषण ईमानदारी से करते हैं और जब हम हमारे सुसंस्कारों को, हमारी संस्कृति को अपने बच्चों तक ले जाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, हमारे जीवन मूल्य जब हम उनको समझाते हैं और जब हम हमारी परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास करते हैं, तब हम वास्तव में अपने पितरों को दैनिक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे होते। श्राद्ध पक्ष हमें केवल यह याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों के बिना अधूरे हैं, परंतु वास्तविक श्राद्ध तभी है जब हम हमारे पितरों के जीवन मूल्यों को हमारे जीवन में उतारने का प्रामाणिक प्रयास करें। इसलिए स्मरण रखें कि श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह हर दिन कृतज्ञता का भाव जगाने का संकल्प है। पितरों के प्रति श्रद्धा हमारे संस्कारों की जड़ है। जब जड़ें मजबूत होती हैं तभी तो वृक्ष फलता फूलता है। इसी प्रकार जब हम अपने पूर्वजों को रोज श्रद्धा तर्पण देते हैं, तभी हमारा जीवन भी सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। तो मित्रों, आइए हम सब श्राद्ध को केवल पितृपक्ष तक सीमित न रखें, बल्कि ये प्रयास करें कि हर दिन अपनी दिनचर्या में हमारे पूर्वजों का स्मरण, उनके प्रति कृतज्ञता और सेवा भाव जीवित रखें। यही है श्राद्ध का वास्तविक महत्व। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई माहिती आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो ये माहिती अपने सगे, कुटुंबी, प्रियजन, मित्रों तक अवश्य ले जाएं, ताकि सनातन संस्कृति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको सच्चे अर्थ में समझने का सभी को अवसर प्राप्त हो। तो इसी के साथ हमारी वाणी को हम विश्राम देते हैं। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा राम राम।